एक बार की बात है, संत कबीरदास जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वे उन्हें ईश्वर की भक्ति और सच्चे ज्ञान के बारे में उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? हम इतने जटिल रीति रिवाजों और कर्म कांडों में उलझ गए हैं कि सच्चा मार्ग हमें दिखाई ही नहीं देता। कबीरदास जी मुस्कुराए और उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, इस मोमबत्ती को देखो, ये कैसे जल रही है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, ये मोमबत्ती बिना किसी शोर या भेदभाव के शांति से जल रही है। कबीरदास जी ने कहा, ठीक यही ईश्वर को पाने का सरल तरीका है। जैसे ये मोमबत्ती बिना किसी शोर के जलती है और अपना प्रकाश फैलाती है, वैसे ही तुम्हें भी सरल और निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तुम्हें कर्म कांडों और दिखावे की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से ईश्वर को याद करो। फिर कबीरदास जी ने मोमबत्ती को झुकाया और उसकी लौ नीचे की ओर झुक गई। उन्होंने पूछा, अब इस लौ को देखो, ये क्या कर रही है? शिष्यों ने कहा, गुरुजी, लौ अब भी जल रही है, लेकिन उसकी दिशा बदल गई है। कबीरदास जी ने कहा, यही तुम्हारे जीवन का सच है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, तुम्हारी भक्ति और विश्वास की लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए। दिशा बदल सकती है, परंतु तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास अडिग रहना चाहिए। फिर कबीरदास जी ने मोमबत्ती को बुझा दिया और कहा, अब इस मोमबत्ती को देखो, ये बुझ गई है, लेकिन इसका धुआं अब भी हवा में है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तब भी तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करो और अच्छे कर्म करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल कर्म कांडों की जरूरत नहीं है। सच्चे मन और सरल भाव से की गई भक्ति ही सबसे बड़ी है। जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। अच्छे कर्म करने से ही हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं।